बार बार मुंह तोड़ जवाब मिलने के बावजूद भारत सुधरने को तैयार नहीं। एक बार फिर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी, LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी, सरहद पार अंधाधुंध फायरिंग। ISPR के मुताबिक रात गए केराला सेक्टर में नकियाल के गांव पालानी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिससे 28 साला अब्दुल रहमान शहीद और 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 साला बच्ची, 11 और 17 साला बच्चे, जबकि 40 और 50 बरस की 2 खवातीन शामिल हैं। पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिस पर भारतीय फौज की जानिब से खामोशी छा गई। पुत्र हटाते नहीं मिलते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। कश्मीर एक ऐसे हादसे का या वाक़े का नाम है जिसको अगर आप कंपेयर करें तो सिर्फ फ़लस्तीन से कर सकते हैं। ये हरी सिंह का और सरदार पटेल का एक ऐसा फैलाया हुआ फितना है जिसको आज तक दुनिया जो है वो यह समझने से कासिर है, या अगर मैं यूँ कहूँ कि दुनिया एक मुनाफिकाना रवैया इख्तियार करते हुए इस पे खामोशी इख्तियार कर रही है। वो लोग जो दावेदार हैं इंसानियत के और डेमोक्रेसी के, वो आज खामोश क्यों हैं, मुझे इस बात का नहीं इल्म। लेकिन जब तक मुझे याद है, मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, कश्मीरियों की पहले नस्ल कशी की कोशिश की गई, नौजवानों को कत्ल किया गया, फिर ख़वातीन को, औरतों को, यकीन कीजिए इतना बेहुरमत तरीके से मारा गया और जलील किया गया कि कौम का जो मयार ज़िंदगी है, जो एक मॉरल है, वही ख़त्म करने की कोशिश की। फिर अब एक नया सिलसिला शुरू किया गया और वो सिलसिला ये था कि एक गोली ख़ास किस्म की, जिसे पैलेट बुलेट कहते हैं, जो एक कारतूस की तरह चलती है और एक जिस्म के अंदर ही नहीं, कई सैकड़ों लोगों को और एक जिस्म में सैकड़ों छेद कर देती है। इससे आज कश्मीर का नौजवान जो है वो अंधा होकर अपनी मजबूरी का रोना किसके सामने रोता है मुझे नहीं पता। लेकिन आज हम लाहौर लिबर्टी से जो सिर्फ बात करना चाहते हैं वो एक, कि क्या पाकिस्तान की आवाम इस बारे में उनके साथ हम आहंग है
उनके साथ अपना दिल और अपना खून मिलाकर चलने को तैयार हैं। हमारे साथ आज बहुत से मेहमान अपनी आवाम के अलावा जो हैं, सबसे पहले तो बसरा साहब ममनून आपका, बहुत बहुत ममनून आपका। जिब्राइल भट्ट साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं लिबर्टी मार्केट के, हजूर बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ जाहिद जावेद साहब जो कि चेयरमैन हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और एजाज चौधरी साहब हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। हज़रत आपसे बात शुरू करता हूँ कि एक ऐसा वाक़या जिसके ऊपर दुनिया को चीखना चाहिए था, पुकारना चाहिए था, सारी दुनिया जो है और ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशन जो है वो अपने ही बनाए हुए कानून को आज अमल में नहीं ला सकती और ख़ामोश है, और इसके बावजूद हम आज आवाज़ बुलंद करने में नाकाम क्यों हैं, अवामी सतह पर भी और मुल्की सतह पर भी? बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं समा टीवी को, बिलाल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने कश्मीर, वाकई हमें मैदान में निकल के इसको हल करना पड़ेगा, और आप जब स्टूडियो से बाहर आकर पब्लिक में आए और पब्लिक का सेंटीमेंट पहुंचाना चाहते हैं हुक्मरानों तक और पूरी कौम तक ये बात जाना चाहती है। लेकिन स्टार्ट में जो आपने शुरू किया, पुत्र हटाते नहीं बिकदे, पाकिस्तानी कौम, मैं समझता हूँ जो कश्मीर है वो, जब हम कहते हैं पाकिस्तान की शहरग है, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान और भारत में, मैं समझता हूँ मामला आगे नहीं चल सकते। हमें जिस तरह, मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, इसके ऊपर हमारी हुकूमत को, हाँ मैं मियाँ साहब का सख्त क्रिटिक, उन्होंने अच्छा किया जब वो यूएनओ में गए, उन्होंने कश्मीरियों का मुकदमा हमारे वज़ीर आज़म ने अच्छा पेश किया। लेकिन वहाँ पर ये याद दिलाना चाहिए था कि अगर एक हाजिर फौजी सर्विस कुलभूषण यादव पकड़ा जाता है, जब उनका भारत का यहाँ से असला पकड़ा जाता है, और वो हमें उनको रियलाइज़ करवाकर कश्मीर की जंग अब हमें लड़नी पड़ेगी। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कहूँ, मेरा ख्याल में वक्त आ गया है कि कुतुब साहब, तमाम मामला तो उस वक्त तक आगे नहीं चलने चाहिए। कोई कश्मीर का मसला हल नहीं होता। कश्मीर का मसला, सर क्रीक का मसला, सियाचिन का मसला और पानी का मसला। अब ये जो मोदी है, जिसको हमारे बिलावल साहब ने कहा है ये गुजरात का कसाब है, बगल में छुरी मुंह में राम राम, अब वक्त आ गया है कि इंडिया के साथ दो टोक बात करनी चाहिए। जब तक कश्मीर में अमन नहीं होगा, पाकिस्तान और भारत में अमन नहीं होगा। मैं भट्ट साहब आपसे अर्ज करूंगा कि आप इस पे फरमाइए। ये दो टोक बात हुकूमत की सतह पे कौन करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक अवाम की सतह पर अगर देखिए तो आज क्या हम इंसाफ कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ बैसियत पाकिस्तानी? देखिए जी, हम इंसाफ कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। ये बात ये है कि 1965 में भी इनकी हमारे साथ जंग हुई थी, हमने इनका बेड़ागर किया था एक जहाज़ से, हमने इनके 14 जहाज़ गिराए थे। पाकिस्तान की अवाम में माशाल्लाह बहुत ताकत है, बहुत इनमें जज्बा है शहीद होने का। आपकी बात में एक बात शामिल कर रहा हूँ, 65 की जंग में ना हम छुरियों और डंडे लेकर महाजों पे गए थे। अब ये वक्त नहीं है कि हम छुरियों और डंडे लेकर जाएंगे। अब जो हम लेकर जाएंगे वो फौज के पास भी शायद ना हो, जो हम अवाम लेकर जा सकती है। इंशाल्लाह जी, हमारे पास हम एटमी कुव्वत हैं, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास जज्बा है शहीद होने का। हम जाके खुद लड़ेंगे, बगैर असले से लड़ेंगे, उनको शहीद करेंगे। जो मोदी है ये बहुत ही मतलब बदतमीज को कह लें, ये प्राइम मिनिस्टर आया और ये गलत बयान देकर पाकिस्तान उनको मुंह के खून लगा हुआ है। बट एजाज साहब आपसे चाहूंगा कि आप मुझे इस बात पे इस पे राय दीजिएगा कि ये जो सारी सूरत हाल है इसको एक आम पाकिस्तानी कैसे देखता है, फिर मैं सियासत पर आऊँगा। जी बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया, और मैं आपको हदिया तहनीत पेश करना चाहता हूँ और आपके मुंतज़मीन के इस मसले के ऊपर आपने अवामी सतह के ऊपर प्रोग्राम करना चाहा है। वो किसी ने कहा कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग फफाजात। मैंने अपनी होश के अंदर जितनी तारीख़ पढ़ी और देखी है, मैंने कश्मीरियों से ज़्यादा मज़लूम इंसानों का कोई ख़त्ता नहीं देखा, और इससे ज़्यादा खामोशी भी दुनिया में कहीं नहीं देखी। और दुनिया के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो भी कश्मीर के ऊपर ही मैंने आके देखे हैं कि वो, यानी सारी दुनिया जानती है कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा में ये करारदाद लेकर गया था कि प्लेबिसेट कर लें, राय शुमारी कर लें, और उसके नतीजे में जो हक़ खुद इरादियत जिसका बनता है उसको दे दिया जाए। और आज जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है, मैं तो समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा जालिम और सबसे बड़ा बदमामला मुल्क है वो भारत है, कि जिसने कश्मीरियों की आज जान के ऊपर बना रखी है। जहाँ पर जज्बे की बात है तो जज्बा तो ये है कि बेतेग भी लड़ता है सिपाही, लेकिन असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने वो जिम्मेदारी 70 बरस में अदा नहीं की है। वो आपकी बात बचाए, लेकिन एजाज साहब ये मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम उनके खून के साथ अपना खून भी मिलाएं और वो आवाज़ के साथ आवाज़ भी मिलाएं। आवाज़ के साथ आवाज़ हम मिला सकते हैं, खून के साथ जब खून मिलाया जा रहा था तो आपको मालूम है
कि हमारे ही हुक्मरानों ने और हमारी हुकूमतों ने उसको रोका और उसके ऊपर बंद बांधे। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूँ, इसके बावजूद ये कौम है ना, इस कौम के 100%, 101% लोग कश्मीरियों के साथ उनके दिल धड़कते हैं। जो मसलतें हैं हमारी, वो हमेशा हुकूमती सतह के ऊपर होती हैं। और मैं आपको बताऊं, जिस इंतफादा को आज 7 जुलाई को जो बुरहान वानी की शहादत से शुरू हुआ था, ये एक इंतफादा पहले भी हुआ था 89 के अंदर। उसमें 80,000 कश्मीरी शहीद हुए थे, 10 साल तक चला था। 80,000 कश्मीरी शहीद हुए थे, 50,000 से ज्यादा। सारा यूरोप बंद हो जाता है कि जनाब जानवरों के हकूक खत्म हो गए, 80,000 लोग मर जाएं तो यहाँ पे और यहाँ पर ही नहीं, ह्यूमन राइट्स की मैं वाकईतन जानबूझ के फिगर नहीं देना चाहता कि हमारी बेटियों और हमारी बहनों की किस कदर अस्मत दरी हुई थी। हजारों गांव के गांव जला दिए गए थे, लेकिन ना यहाँ पर कुछ हुआ था और ना आलमी ज़मीर को कुछ हुआ था। असल में मैं समझता हूँ कि जब मैं अपनी तरफ कहता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, जब वहाँ पर खून गिरता है तो यहाँ मैं अपनी अपनी सियासी मसलत के लिए कश्मीर के परचम को बुलंद कर लेता हूँ। वहाँ पर लोग कुर्बानियाँ दे दे के थक जाते हैं, यहाँ पर हम खत्म हो गई, अपनी मसलत का शिकार रहते हैं, इससे आगे नहीं निकल सकते। मैं आपके पास इजाज़त साहब दोबारा आता हूँ, कैसे मैं आपसे ये देखिए, एक बुरहान की शहादत है, एक बच्चा जो है वो शहीद होता है और उसका बाप जो है उसके ऊपर बड़ा फख्र करता है। एक बच्चे की शहादत ने एक इंडिजिनस, जिसे कहने ने ज़मीन से मट्टी से उगी हुई एक ऐसी मूवमेंट चला दी जिसको कि पूरी रियासत हिंदुस्तान इस वक्त संभाल नहीं पा रही। जितनी फ़ौज कश्मीर में इस वक्त है कैसर, उतनी पाकिस्तान की सारी फ़ौज है जो एक कश्मीर के एक सूबे के अंदर है। इसके बावजूद इस मूवमेंट को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये जज्बा मुसलमान होने की हैसियत से या कश्मीरी होने की हैसियत से है? क्या हम बैसियत मुसलमान, हम बैसियत पाकिस्तानी उनके साथ वो वफादारी कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए? देखें, जो यहाँ की पाकिस्तान की आवाम है, उनके दिल हमेशा जो हैं वो कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। जिस तरह इजाज़ साहब ने बात की, तो कश्मीर जो है उसने कश्मीर के मसले के सामने कई नस्लें जवान हुई हैं और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शारग है। और ये कैसे मुमकिन है कि एक जिस्म जो है वो अपनी शारग से मोहब्बत ना करे? तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की 18 करोड़ आवाम जो है वो कश्मीरियों के साथ थी और है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हमारी हुकूमत बनती है तो हुकूमतों की जो पॉलिसी है वो पता नहीं किस मसलहत का शिकार नजर आती है। लेकिन देखिए, यही बात मैं आपकी बात, इजाज़ साहब आपकी भी बात मानता हूं, मैं कैसर आपकी भी बात मानता हूं, लेकिन एक रद्द अमल और देखिए कि कश्मीरियों ने हुकूमत का इंतजार नहीं किया, वहां फैसले हुकूमत ने नहीं किए, वहां एक शहादत में सारे लोग उठकर आ गए। हम उनके 80,000 खूनों के ऊपर इकट्ठे नहीं होकर उनके साथ आवाज मिला पा रहे। ये मामला सिर्फ हुकूमत का नहीं है, अवामी जज्बा भी उनके साथ क्या उतना ही मैं ये समझता हूँ कि जो अवामी जज्बा है, यहाँ पर हमने जब कश्मीर के हवाले से प्रोग्राम किए, वाघा तक मार्च किया, सिराजुल हक साहब की क़यादत में मुजफ्फराबाद से हम बॉर्डर लाइन पर, कंट्रोल लाइन पर गए, तो लाखों लोग जो हैं वो इस हवाले से उनके साथ गए और सारी सियासी जमातें जो हैं वो कश्मीरियों के साथ और कश्मीर के हक़ में बात करती नज़र आती हैं। मैं उस भारत की जो बेहिसी और बेशरम हुकूमत है जो कि नारा लगाती है जमहूरियत का, लेकिन वो बुरहान वानी जैसे नौजवान शहीद की शहादत के बाद वहां पर जो लहर उठी है जिसने हमें तकलीफ दी है, जो हुकूमत है वो नहीं कर सक रही। मैं दोबारा आता हूं आपके पास हजरत। मैं इस बात पे आपकी तरफ आना चाहता हूं कि अवाम जो है, पाकिस्तान की अवाम जो है, सिर्फ इस पे मुझे रद्द-ए-अमल दीजिए। बहसियत ताजर, बहसियत पाकिस्तानी, बहसियत अवाम, आप क्या समझते हैं कि हम वो हक पूरा कर रहे हैं जो कि उनको हमसे उम्मीद होगी कि हम वो पूरा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समा टीवी वालों को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने वक्त के तकाजे के मुताबिक ये प्रोग्राम अरेंज किया है। आज कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसकी इंतहा नहीं है। 3.5 माह हो गए हैं, वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। 3.5 माह के दिन जरा दिखाइएगा। 30 दिन जमा 30 दिन जमा 30 दिन जमा 15 दिन। इसमें एक दुकान नहीं खुली, एक दुकान में से एक सौदा नहीं बिका, एक अस्पताल नहीं खुला, एक स्कूल नहीं खुला। मैं आपको यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जब कभी हमारे यहाँ कर्फ्यू लगता था, अगर फ़र्ज़ करें 1 हफ्ते के लिए लगा है, तो हमें पता है कि इंसान किस मुसीबत में होता है, किस इब्तला में होता है और क्या उसकी ज़रूरियात होती है। यही 3.5 माह उनके लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके मेडिसिन उनको नहीं मिल रही, जो बच्चे बीमार हो रहे हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रही। इस वक्त का तकाजा है कि हमारी हुकूमत जो है वो आलमी सतह पर इसको बुलंद करे
हमारी हुकूमत कर ज़रूर रही है, लेकिन ऐन वक्त जितना तकाजा है उसके मुताबिक नहीं हो रही। छोटा सा वक्फा लेंगे, वापस आपके पास आऊंगा। मैं एक बात कह के वक्फे पे जाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि हम आवाम क्या सोच रही है। मैं अपने यूथ से भी पूछूंगा इस बात को कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। कश्मीर आज़ाद होगा इंशाअल्लाह ताला, हिंदुस्तान होगा या नहीं होगा इसका जवाब मेरे पास नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान इंशाअल्लाह बन के रहेगा, क्योंकि वो हमारे खून में इसी तरह दौड़ता है जिस तरह ईमान दौड़ता है। वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, बात हो रही है कश्मीर पे और जुल्म पे, और आपकी तरफ बात आऊँगा। आपकी बात को मैंने रोका था, बात को मुकम्मल कर लीजिए आप पहले, फिर मैं आगे चलूँ। बहुत शुक्रिया। ब्रेक से जाने से पहले आप पाकिस्तानी अवाम के जज्बे के बारे में पूछ रहे थे, और पाकिस्तानी अवाम तन मन धन लुटाने के लिए तैयार है। ये वही कौम है जब 65 में इंडिया ने पाकिस्तान लाहौर पर अटैक किया था और हमारे जवान जोश जज्बे के साथ डंडे और सोटे लेकर वाघा तक पहुंच गए थे। और ये हमारी फ़ौज वही फ़ौज है जब सियालकोट पर उन्होंने अटैक किया था और ये अपने जिस्म के साथ बम बांधकर टैंकों के आगे लेट गए। लेकिन आज ये रवायती जंग का समा नहीं है। आज हमें आलमी बरादरी को झंझोड़ना पड़ेगा, उनके ज़मीर को जगाना पड़ेगा। मेरा सवाल फिर ये है कि आलमी बरादरी को कौन झंझोड़ेगा और कौन करेगा? हजरत आपका नाम? अख्तर लोन नाम है मेरा। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, लेकिन आपको ये बताऊँ कश्मीर पाकिस्तान की शह रह गया है। हमारी पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान में जितनी भी कम्युनिटी इस टाइम रह रही है वो हर तरह से तैयार है लड़ने के लिए, और इंतहाई माजरत के साथ हमारे हुक्मरान इस बात को कोई इशू नहीं उठा रहे हैं। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मौलाना फजल रहमान साहब, मैं उनसे ये पूछता हूँ आज तक उन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया है? आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी पाक फौज, हमारी अवाम हर तरह से तैयार है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। मैं एजाज साहब, ये सवाल एक नौजवान के जज्बात सवाल के तौर पे आपके आगे रखता हूँ। जी मैं आपसे अर्ज करता हूँ,
कि जो आलमी बरादरी की बात की गई है उसके दोहरे मयार को यहाँ पर लोगों के सामने रखना ज़रूरी है ताकि अवाम हुकूमत के ऊपर वो दबाव डाल सके। आपको याद है 1998 के अंदर इंडोनेशिया के साथ एक छोटा सा जजीरा है, उसे ईस्ट तैमूर कहते हैं, जहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, छोटा सा है। उन्होंने कहा कि हम अलग मुल्क बनाना चाहते हैं अपना, और यूएनओ ने उन्होंने इंतज़ाम किया वहाँ पे प्लेबिसिट का, रायशुमारी का, और वहाँ पर उन्होंने अपना अलग वतन ले लिया सारी दुनिया ने। लेकिन मुसलमानों के बारे में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस दुनिया के दोहरे मयार हैं और उसमें हम बिल्कुल नाकाम हैं लोगों को ये बताने के लिए कि ये कश्मीरियों का हक है और ये इंसान का बुनियादी हक है कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सके, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने वतन के अंदर रख सके। 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं कश्मीर के अंदर जो ये चाहते हैं कि वो अपने मर्ज़ी से अपना मुल्क बना सकें, और ये दुनिया उन्हें ये मौका नहीं फराहम कर रही। इसमें मेरी भी जिम्मेदारी है, इसमें हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। एक बात मुझे और कह लेने दीजिए, इसमें कोई शक नहीं है, गुज़श्ता 15 बरस से पाक फ़ौज कोई 6000 नौजवान उनके शहीद हो चुके हैं, 70,000 पाकिस्तानी भी शहीद हो चुके हैं इस जंग के अंदर। हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि फ़ौज की पुश्त के ऊपर खड़ी रहे। जिस तरह के डॉन अखबार के अंदर स्टोरी लीक हुई उसमें पाकिस्तानी फ़ौज की जगहंसाई की गई, वो ज़ुबान उसमें इस्तेमाल की गई कि जो मोदी चाहता है, जो अमेरिका के अंदर जो जूइश लॉबी है, जो हिंदू लॉबी है, वो ज़बान चाहती है, वो इस्तेमाल की गई। हमें चाहिए कि अपनी फ़ौज के साथ खड़े रहें, इसलिए कि जितनी कुर्बानियाँ फ़ौज ने दी हैं कब से 1948 की पहली पाक भारत जंग से लेकर आज तक वो किसी ने नहीं दी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हजूर आप कहाँ से तशरीफ लाए? अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे एक सवाल है, आप इधर आइए, आप करीब आ जाइए, करीब आ जाइए। दोनों से एक सवाल है मेरी बात ये, मोदी ने कहा कि मैंने बांग्लादेश बनाया, उसने कहा मैंने मुसलमानों का कत्लेआम किया, उसने माना। उसके बाद जब वो बात कर रहा था गुजरात के अंदर जो वाक़या हुआ, उसने तलवार भी निकाली। हम लोग सेल्फियाँ खींचने से बाज आ रहे, हमारे नौजवान जो है वो कब ये बात का जवाब देने के काबिल होंगे? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान पूरी तरह से इस काबिल हैं कि वो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। हमारे लोगों में जैसे सर फरमा रहे थे कि 65 की जंग में सीनों पे बम बांध के उनके टैंकों के आगे लेटे और उनके जो है परख्चे हमने उड़ाए, आज भी ये जज्बा मौजूद है। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हमें एक ऐसी क़यादत मिले जो सही मानों में कौम को कश्मीर के मामले पे इकट्ठा करे। हमारी कौम के कुछ ऐसे बड़े भी हैं जिनके घरों के चूल्हे कश्मीर के नाम पे जलते रहे, लेकिन आज भी वो उस तरीके से वो कौम को लेके नहीं चल रहे। हमें चाहिए कि हमारी लीडरशिप में एक बहुत बड़ा फुकदान है। ईस्ट तैमूर जैसे अभी जा साहब ने कहा वो बन गया, लेकिन 70 साल हो गए, एक कौम जो है वो आवाज़ उठा रही है और हम उसका साथ इस तरह नहीं दे पा रहे कि सारी कौम जो है वो एक आवाज़ बन के उनके साथ होती है और वो भी एक मुल्क बनता। बात सुने, देखें, अगर इंडिया कश्मीर में जुल्म कर रहा है और एज ए पाकिस्तानी हम उसका जवाब कैसे दे सकते हैं? हम इंडिया का बाइकाट करें, उनकी चीजों का बाइकाट करें, उनके चैनल्स का बाइकाट करें, और ये पैगाम हाथ उठा के सब मानते हैं। हाँ जी, और ये पैगाम जाए वहां पर कि पाकिस्तानी कौम सारी कश्मीरियों के साथ है कि हमने उनका बाइकाट किया और हर चीज का बाइकाट किया। अच्छा, मुझे एक लोग सारे ये आवाज दें, मुझे सारे ये लोग एक बात बताएं, आखिर पाकिस्तान की आवाम ये चाहती है कि चैनल्स का भी बाइकाट किया जाए और उनके प्रोडक्ट्स का भी बाइकाट किया जाए, तो फिर कौन नहीं कर रहा? बेसिकली जो हुकूमत है वो इस टाइम उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से वो उनके साथ जो है उस पर इतना हार्ड स्टांस नहीं ले रही। ठीक ठीक, मैं इस तरफ आपकी तरफ आऊँ, आइए आप बात कीजिएगा। आइए, आप कहाँ चले गए थे? मैं पहले पाकिस्तानियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अमेरिका जो है वो हाई लेवल के ऊपर एक साजिश कर रहा है, मोबाइल फ़ोन को सस्ता किया जा रहा है कि हम अपने आप से दूर हों। मुझे ये बताओ कि एक कश्मीरी जो है बुरहान शहीद होता है तो सारी कौम मुतहद हो जाती है, हमारे यहाँ सारी कौम कश्मीरियों पे मुतहद क्यों नहीं है? हमें इत्तेफाक नहीं है। क्यों नहीं है? हम एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं? हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अरे भाई क्यों? हमने मन्नत मानी है, क्यों खींच रहे हैं? हमें हमारे हुक्मरान जो से हैं वो जैसे कहते हैं हम वैसे चलने लग जाते हैं। हम अपनी सोच से बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। ये जैसे अवाम ठीक होगी, हुक्मरान भी ठीक हो बुरहान जाएंगे। तकरीबन इतनी उम्र का बच्चा था, लेकिन एक बुरहान की शहादत जो है वो सारे कश्मीर में एक लहर दोहरा सकती है। क्या हमारा नौजवान 6 फुट का इस काबिल नहीं है कि वो सारी दुनिया में एक लहर दोहरा सके? जी अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को सलाम। और हमारे जो इतने सब साथी खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम बिल्कुल
कश्मीर के साथ हैं और जो ये सब दोस्त खड़े हैं, बच्चा और सब ये शहीद होने के लिए तैयार है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कश्मीर भी ले सकते हैं और इंडिया पर काबिज भी हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काबिज होंगे। वो कैसे होंगे? इंशाल्लाह एक साथ चलेंगे। बिल्कुल हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि उनके साथ बॉयकॉट किया जाए और इनकी जो उनके साथ मामलात हैं तय किए जाएँ और उनसे कोई भी राब्ता नहीं रखा जाए। उन्हें मुंह तोड़ के जवाब देना चाहिए। मुझे ये वाकई नहीं समझ में आती बात कि अगर हुकूमत, इंडिया की हुकूमत और मोदी साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं इनको तबाह कर दूंगा, मैं इनको मारूंगा खुलेआम, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो ये कह रही है कि हम उनका ना चैनल देखना चाहते हैं ना उनकी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहते हैं, फिर ये सारी सूरत हाल, बसरा साहब आप इस पर रोशनी डालिए। देखिए कुतुब भाई, अभी हमारे भाई ने बात की जिस जज्बे से, जोश से, तो पूरी कौम जो यहाँ पे खड़ी है। देखिए ना, कश्मीर पे कोई सियासत नहीं है, कश्मीर हमारी शहर है, कश्मीर है तो पाकिस्तान है, हमें ये तैयार करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अब नहीं तो कभी नहीं, ये फैसला जब अब नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं। उसकी वजह देखिए, इससे बड़ी क्या जुल्म हो सकता है, इससे बड़ी नौजवानों क्या शहादतें हो सकती हैं। हमने वो फोटोग्राफ्स देखे हैं, बच्चों को अंधा किया जा रहा है। वो टीपू सुल्तान ने कहा था ना, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। मैं समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ, ठीक है हमारे सियासी आप एक दूसरे के मुखालफत भी होगी, लेकिन कश्मीर के मामले पे वो स्टैंड लें, कश्मीर और मुझे को कह दें, मैं मोदी नहीं कहता, मूजी कहता हूँ, एनफ इज एनफ, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें, पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हो जाएगी। और हमारी फौज सब दुरुस्त बात है, मैं कुछ सियासत क्योंकि पूरी कौम मुत्तहिद है इस बात पे, ये नौजवानों को अपने जज्बा देखा और ये वही कौम है। अच्छा, इस पे हमें एक और कदम भी उठाना पड़ेगा। जहाँ साहब आपकी तरफ और आपका इस सवाल पूछ रहा हूँ, दोनों भाइयों को पूछ रहा हूँ, अगर हम ये चाह रहे हैं जो बसरा साहब कह रहे हैं, अगर ये 1% भी सच है और ये अवाम भी इस बात पे मुझे बताए कि वो सच है, अगर ये चाह रहे हैं, तो जो शख्स ये कह रहा है कि पाकिस्तान को मैं तोड़ूंगा, जो शख्स ये कह रहा है कि मैंने बांग्लादेश बना दिया, जो शख्स ये कह रहा है कि मैं मुसलमानों का और खून करूंगा, उसको हम अपने घर में शादियों पे दावत देने से तो पहले बाज आ जाएं। बिलाल भाई, बात यह है कि हमारे यहाँ जो हमारी एक एलीट है, रूलिंग एलीट, उनके कारोबारी ताल्लुकात हैं, वो जब भी भारत के साथ अपने मरासम को सामने रखते हैं, अपने ज़ाती मफाद के तौर पे सामने रखते हैं, अपने कारोबारी मफाद के तौर पे सामने रखते हैं। और कारोबारी मफाद जरूर हो, लेकिन गैरत भी तो कुछ चीज़ है ना। देखें ना, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तो गोदों में, लेकिन है नहीं। अगर हो तो बड़ी चीज़ है ना, हाकिम में यहाँ पर तो जाहिर है इस वक्त तो हाकिम में ही नहीं है, तभी तो इस हालत को हम पहुंचे हैं। वरना पाकिस्तानी हुकूमत ने वानी की शहादत के 65 रोज के बाद पहला बयान जारी किया था यहाँ से मजम्मत का। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कौम की उमंगों की तर्जुमानी करनी चाहिए, भारत के सामने, पूरी आलमी बरादरी के सामने उसके नकाब को जो भयानक करना चाहिए, बेनकाब करना चाहिए, तब जाके कश्मीरियों की आप खिदमत कर सकेंगे। एक बात मैं वक्फे के बाद आता हूं, मैं आपका पूरी बात सुनूंगा। इस वक्त जो यहाँ पे लोगों के जज्बात है, मुझे बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूँ, लोगों के जज्बात सुन के लग रहा है यहाँ पे कि पाकिस्तान के अंदर जो बारात पे यूनिफॉर्म पहन के बैंड बजाने वाले आते हैं, ये लोग भारत की फौज से मुकाबला करने के लिए काफी हैं। पाकिस्तान मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, गद्दार है। इस दुनिया के गम दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान एहसान। दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है। मुसलमान पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था और गैरों के हाथों में थी शाही। ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और नाराए तकबीर से तूने दी गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया सर मैदान, है कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है तेरा एहसान।
दुश्मन भी गए मान, है कायदे आज़म के। मैं एजाज साहब आपकी तरफ तवज्जो दिलवाता हूँ। मैं एक ऐसे ख़ानदान को जानता हूँ, आपने जो शर्म और हया की बात की, मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, जिसमें कि एक बुज़ुर्ग को मैं जानता हूँ जिनका एक ही बेटा था। उनकी खबर आई कि उनका बेटा कश्मीर में शहीद हो गया। जब ये खबर उनके घर गए तो मैं वहाँ मौजूद था। वो बुज़ुर्ग जो कि 80 से ज़्यादा साल के थे, वाहिद बेटा था, जब उनको एक खबर पहुँची, बसरा साहब दिल पे हाथ रख के उस शख्स ने अपनी बीवी को आवाज़ दी और उसको कहता है कि तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। जब अवाम जो है वो ऐसी हो, अवाम ऐसी हो और हाकिमों का साथ ऐसा ना हो तो फिर वक्फा बहुत ज़्यादा है। बिलाल भाई, असल में मुसलमानों के अंदर जज्बा जिहाद और शौक़ शहादत इस कदर कूट कूट के भरा है और यही हमारी ताकत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर, और यही हमारी क़ुव्वत है, यही हमारी ताकत है। हम सब भाइयों ने ये कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, और ये बात बाबा कौम कायद आज़म अलैहिर्रहमत से भी मंसूब की जाती है। मैं अपने पाकिस्तानियों की और अपनी नौजवान नस्ल को ये बताना चाहता हूँ कि ये दर हकीकत शारग है। हमारे सारे दरियाओं का पानी कश्मीर से होके आता है, और अगर शारग यहाँ से दुश्मन के पंजे के अंदर हो तो फिर आपकी ज़िंदगी की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। और पाकिस्तान के अंदर पानी का बहरान पैदा हो चुका है। चंद सालों के अंदर खुदा न खास्ता उसके असरात हम तक भी पहुंच जाएंगे, और पहुंच रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमें कायदे आज़म के इस फरमान को पकड़कर, और अपने कोई भी हुक्मरान हो जो पहले गुजर गए, जो आने वाले हैं, उनके ऊपर अगर आवाम का दबाव रहेगा तो कश्मीर को याद रखेंगे, वरना वो एक अपने इक़्तिदार की मसलतों के अंदर मस्त हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। कैसर, आपकी तरफ आऊँगा। ये कश्मीर की मूवमेंट में इन नौजवानों ने शायद इस अपनी उम्र में पहली दफ़ा देखा होगा कि वो अपनी इस मूवमेंट में पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहरा रहे हैं और पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और ये सारी मूवमेंट जो है ये उनकी अपनी मट्टी से पैदा की हुई है। इस पर राय? मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरियों ने एक तारीख़ रकम की है, और बुरहान वानी शहीद की जो शहादत है उसमें इतना जज्बा पैदा कर दिया है पाकिस्तान के नौजवानों में भी कि आज बुरहान वानी हर पाकिस्तानी नौजवान का भी हीरो है। मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जो कश्मीर की आवाम ने वहाँ पर सामने आई, और ये मिसाल ऐसी मिसाल है कि जिसको अगर हम तारीख़ के औराक देखें तो ये एक ऐसी मिसाल है कि जो कभी नहीं मिलेगी, और वो वक्त करीब है जब कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। और बुरहान वानी शहीद की शहादत की बरकत से कश्मीर के अंदर भी पाकिस्तान के परचम लहराएंगे, और भारत के अंदर कई पाकिस्तान बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम देखें तो 17 वहाँ अलहदगी की तहरीकें मौजूद हैं, और वो तहरीकें जो हैं वो भी बुरहान वानी को हीरो मानती हैं। वो वक्त करीब है, अगर हमारे हुक्मरान बेदार हो जाएं, इस मसले को लेकर यूएनओ की तरफ प्रेशर दें, तो वो वक्त आने वाला है कि पाकिस्तान का हिस्सा ना सिर्फ कश्मीर बनेगा, बल्कि ये नौजवान भी जो हैं अपनी आंखों से कश्मीर को वहाँ जाकर इंशाअल्लाह ताला। जबराइल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। आप इस पर मुझे फरमाइए कि पाकिस्तान का और कश्मीर का जो ताल्लुक़ है, जो शारग है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पे बुनियाद है। हम दोनों का कलमा, हम दोनों का ईमान, हम दोनों की जो शारग है वो एक है। इस पर मुझे बताइए कि हमारा साथ उनके साथ किस तरह से होना चाहिए। देखें जी, कश्मीर पे तो हमारी जान भी हाजिर है, और हमें चाहिए पहले, सबसे पहले ये तो चाहिए कि मुझे गुजारिश है हुकूमत से कि वो कम से कम वो ट्रेड तो बंद करे। उनकी ट्रेड तो आ रही है, आलू वहाँ से आ रहा है, टमाटर वहाँ से आ रहा है, अदरक वहाँ से आ रहा है, हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पे। उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये ट्रेड बंद करें। हम तो हमारे, आपको याद होगा 1965 में एक हमारे कंडम जहाज ने उनके 17 जहाज गिरा दिए और उनका बेड़ा गर्क कर दिया, और उनको बेड़ा गर्क आइंदा भी होगा। लेकिन एक ये भाई खड़े, आपका नाम? मोहम्मद इकबाल, मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। आप इस पर राय दीजिए। आपकी राय बड़ी अहम है। मैं बिल्कुल मैं राय देता हूँ, और जो है ना एक मैसेज भी मोदी साहब को पहुँचाना चाहता हूँ। तो मेरा ताल्लुक बलूचिस्तान से है। सबसे पहले तो कश्मीर पाकिस्तान की बिलाशक शारग है, ये पाकिस्तान से अलग नहीं है। और ये मसला 65 सालों से क्यों हल नहीं हो रहा? ये इसलिए हल नहीं हो रहा, हमारे जो लीडरशिप है वो मुखलिस नहीं है हमारे साथ। अगर वो मुखलिस होना, दो टोक बातें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस बात का अब हमें सबूत नहीं चाहिए कि रॉ जो है वो बलूचिस्तान में भी फंड कर रहा है और यहाँ पे भी फंडिंग हो रही है। जी। आपको याद नहीं पिछले दिन मोदी ने क्या कहा? ये बलूचिस्तान वाले भाई खड़े हैं, उसने बरामदा बुगटी जैसे जो गद्दार है वहाँ बैठे हुए हैं, और वहाँ से नारा लगाते हैं कि बलूचिस्तान हम ग्रेटर गेम का हिस्सा हम तोड़ देंगे। हमें एक ही बात है,
ये जो अभी बात मेरे भाई ने की, या हम तजारत करें उनसे, भाई किसी किस्म के तल्लुकात अब उनसे सफारती लेवल पे खत्म। और एक दफ़ा हमें कर देना चाहिए था ना, जब वानी की शहादत हुई, जब उसने ये माना मैंने बांग्लादेश बनाया है, जब उसने कहा बलूचिस्तान में कर रहा हूँ, निकालें कान से पकड़ के उनके सफीर को मुल्क से बाहर जूते मार के भगा दें उसको। और मैं समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ के साथ इस बात पे उनको अब स्टैंड लेना चाहिए कि ये जो इन्होंने भेजे थे वफूद, मतलब ये ट्रिप्स के लिए भेजे थे, भाई एक ही बात है, मेरे साथ सब मिलकर नारा लगाएंगे, कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। अभी आवाज ऊंची नहीं है, कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। कश्मीर बन के रहेगा। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। मैं मैसेज देना चाहता हूँ हिंदुस्तान को, बलूचिस्तान का हर नौजवान बुरहान है। वाह वाह, हिंदुस्तान का हर नौजवान बुरहान है। एक जुमला आखिरी से मैं आपको आखिर में ये बताना चाह रहा हूँ, अगर कश्मीर हमने आज़ाद ना कराया और अपने पानियों पर कंट्रोल हासिल ना किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी की डेवलपमेंट ना हो सकी, तो हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। और आखिरी पैगाम यहाँ से कि पाकिस्तान की शारक कश्मीर है और इंशाअल्लाह कश्मीर का पाकिस्तान, क्योंकि ये मेरे रसूल की हदीस है कि हमें यहाँ से ठंडी हवा आनी है। वतन की मिट्टी गवाह रहना।